हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य में हम लोगों ने शिवाजी कंप्लीट कर लिया, पूरी तरह से शिवाजी को पढ़ लिया है। अब शिवाजी के बाद जो शासन आता है छत्रपति का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न पूछेगा मराठा साम्राज्य से, तो शिवाजी के शासनकाल से ही पूछ लेगा, क्योंकि शिवाजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। क्योंकि मराठा साम्राज्य में शिवाजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो कार्य किए, जो प्रशासन का सुधार किया या फिर संधियाँ की, वहीं से प्रश्न पूछता है। लेकिन सिलेबस में पूरा है तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एक बार हम लोग शिवाजी को रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य शिवाजी को पढ़ लिया है। देखिए, शिवाजी को एक बार रिपीट कर देते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627। कहाँ पर बताइए भाई, कहाँ पर हुआ था? सेवनेर दुर्ग पूना में। कहाँ पर? सेवनेर दुर्ग पूना में 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म होता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी। इनके वंश का नाम भोसले था, इसीलिए इनके पिताजी के नाम के साथ शाहजी भोसले लगता है। ठीक है। इनके एक राजनीतिक गुरु कहिए या फिर संरक्षक कहिए, क्योंकि इनके पिताजी बीजापुर के शासकों के यहाँ सैन्य सेवा देते थे या फिर उनके यहाँ नौकरी करते थे। जब ये चले जाते थे तो पूना का किला इनके परिवार का ध्यान जो इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव वो रखते थे। और इनके बाद में एक आध्यात्मिक या फिर धर्म गुरु भी बने जो इन्हें धर्म की शिक्षा देते थे, उनका नाम था रामदास। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए, अभियान चालू होते हैं शिवाजी के। तो 1643 में सबसे पहला अभियान शुरू होता है और इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता बीजापुर से। कौन सा भाई? सिंहगढ़ का किला 1643 में बीजापुर से छीना इन्होंने, उसको जीत लेते हैं। इसके बाद 1646 में इन्होंने जीता था तोरण का किला। 1656 में जावली। 1657 में पहली बार इनका सामना मुगलों से हुआ। कहाँ पर भाई? 1657 में इनका जो पहली बार सामना हुआ था वो मुगलों से हुआ था। और 1659 में इनका सामना किससे होता है भाई? बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह का सेनापति था अफजल खां को इन्होंने मार दिया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1663 में शाइस्ता खान से इनका मुकाबला होता है, जो शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ठीक है, इनसे बच करके। इसके बाद 1664 में इन्होंने पहली बार सूरत को लूटा। 65 में इनका युद्ध होता है जयसिंह से युद्ध होने के बाद 1665 में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। ये बहुत पूछी जाती है कि पुरंदर की संधि किन के बीच हुई? मुगलों और मराठा के बीच। मुगलों की तरफ से कौन था? जयसिंह, जिनको औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी थी? तो किसको भाई? जयसिंह को। मुगलों की तरफ से जयसिंह थे और मराठाओं की तरफ से शिवाजी। इन दोनों के बीच पुरंदर की संधि होती है, जिसके तहत शिवाजी अपने 23 किले मुगलों को दे देते हैं। ठीक। इसके बाद जब ये 1666 में जयसिंह के कहने पर औरंगजेब से मिलने जाते हैं, तो औरंगजेब इनके साथ धोखा करता है और इन्हें कैद करवा लेता है। जैसे ही ये कैद से छूटते हैं तो 1670 में फिर से सूरत को लूट लेते हैं। सूरत को 2 बार लूटा था भाई, 1664 में और 1670 में। बात समझ में आई? यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दूसरी बार सूरत को कब लूटा? 1670 में। इसके बाद 1674 में इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। मराठा साम्राज्य के बाद इनका अंतिम अभियान कहाँ पर होता है? कर्नाटक। और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। अब देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे पढ़िए। देखिए भाई, शिवाजी के
उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में अगला शासक कौन बनता है? छत्रपति कौन बनता है? संभाजी। संभाजी। इनका पुत्र कौन था भाई? शाहू जी। शाहू जी। इनके बाद संभाजी छत्रपति बनते हैं। और औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जब अपने पिता औरंगजेब से विद्रोह कर देता है तो उन्हें शरण कौन देता है? गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या करवाने के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। उसके बाद जो अकबर द्वितीय था किससे संरक्षण लेता है? संभाजी से। अकबर द्वितीय ये संरक्षण देता अकबर द्वितीय संभाजी से। इसी कारण नाराज होकर औरंगजेब क्या करवा लेता भाई? इनको कैद करवा लेता है। इनको कैद करवाने वाला जो मुगल सेनापति था उसका नाम था मुकर्रब खां। इनको कैद करवा लिया जाता और इनको बहुत दर्दनाक मौत दी जाती है। दर्दनाक मौत। औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता और इनको इनके पुत्र यानी कि शाहू जी को क्या करवा लेता है? कैद। बात समझ में आई? यहाँ से दोनों साफ हो गए। संभाजी की हत्या करवा दी किसने? औरंगजेब ने। इनको कैद में डाल दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन बनता है छत्रपति? राजा राम। राजा राम। राजा राम देखिए ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया इन्होंने। इनकी भी मृत्यु हो जाती है मुगलों से लड़ते हुए। मुगलों से लड़ते हुए इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद इनका बेटा था शिवाजी। शिवाजी द्वितीय। भाई ओरिजिनल शिवाजी तो ये थे, लेकिन इनका भी पुत्र हुआ एक शिवाजी जिनको शिवाजी द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये बनता है, लेकिन ये बहुत अल्प आयु में शासक बन जाता है। तो इनकी माँ कौन भाई? इनकी माँ ताराबाई। ताराबाई इनकी संरक्षिका बन जाती हैं। संरक्षिका। ये दोनों मिलकर शासन चलाते हैं। और इधर 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगलों का वो क्या नाम बादशाह कौन बनता है? मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट, जैसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। शाह बेखबर क्या करता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम ये क्या करता है भाई? इनको कैद से रिहा कर देता है। किसको? शाहू जी को। शाहू जी को कैद से रिहा कर देता है। जब शाहू जी अपने साम्राज्य में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि शिवाजी द्वितीय अपनी माँ ताराबाई के संरक्षण में शासन कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं भाई? एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। शाहू जी बालाजी विश्वनाथ से मिलते हैं। इनसे मिलते हैं और ये दोनों कौन? शाहू जी और बालाजी विश्वनाथ दोनों मिलकर शिवाजी द्वितीय को गद्दी से हटा देते हैं और खुद छत्रपति बन जाते हैं। कौन भाई? छत्रपति। शाहू जी छत्रपति बन जाते हैं। बात समझ में आई? पहला योग्य पेशवा कौन माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। कौन था भाई? छत्रपति कौन बना? शाहू जी। इन दोनों ने मिलकर शिवाजी द्वितीय को हटा दिया और खुद छत्रपति बन जाते हैं। कौन? शाहू जी। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बताइए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। इनका पुत्र था शाहू जी। इसको क्या भाई? औरंगजेब ने हत्या करवा दी इनकी। औरंगजेब ने हत्या क्यों? अपने विद्रोही पुत्र को शरण देने की वजह से इनको कैद कर लिया जाता है। कैद कर लेता है कौन? औरंगजेब। इन दोनों की कहानी खत्म, यहीं पर निपट गए। आगे कौन बनता है भाई? राजा राम। राजा राम। इनका पुत्र कौन था? शिवाजी। इनकी मृत्यु हुई 1700 में। बात समझ में आई? शिवाजी द्वितीय। इनके बाद ये शासक बनते हैं। बहुत कम उम्र में शासक बन गए थे। और इनकी माँ ताराबाई इनकी संरक्षिका बन गई। ये दोनों माँ और बेटे मिलकर शासन चला रहे थे। इधर क्या करता है?
जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो शासक कौन बनता है? मुअज्जम। मुअज्जम का नाम था बहादुर शाह प्रथम, इसी उसको कहते हैं साहिब खबर। वह क्या करता है? इनको रिहा कर देता है। किनको? साहू जी को। साहू जी जब ये देखते हैं अपने साम्राज्य में आते हैं तो देखते हैं कि शिवाजी द्वितीय अपनी माँ के संरक्षण में शासन कर रहे हैं, तो ये किससे मिलते हैं भाई? साहू जी किससे मिलते हैं? बालाजी विश्वनाथ। और ये दोनों मिलकर, साहू जी और बालाजी विश्वनाथ मिलकर इन दोनों को गद्दी से हटा देते हैं और खुद छत्रपति बन जाते हैं साहू जी। और ये क्या बन जाते हैं? पेशवा। प्रथम योग पेशवा किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि शिवाजी के बाद जो शासन बिखर गया था संभाजी और राजा राम के समय, उसको समेटकर, उसको संभालकर बालाजी विश्वनाथ ने किसको दिया था? साहू जी को। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़ा जाए अब। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अभी कौन है भाई? छत्रपति कौन है? साहू जी। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र बनता है पेशवा, जिसका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। ये वही बाजीराव है भाई, मस्तानी वाला, बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी वाला है, जिसका अफेयर हो गया था। मस्तानी। ये क्या करता है भाई? 1737 में, 1737 में केवल और केवल 500 घुड़सवार सेना लेकर दिल्ली को घेर लेता है। दिल्ली को, और उसे लूट लेता है। बात समझ में आई? कौन भाई? अगला पेशवा कौन बनता है? बाजीराव प्रथम, जिसका संबंध किससे जोड़ा जाता है? मस्तानी से। ये 1737 में केवल और केवल 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली को घेर कर लूट लेता है। बात समझ में आई? उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? मोहम्मद शाह रंगीला। और वह लूट लेता और मोहम्मद शाह रंगीला से कहता है कि आप हमें राजस्व टैक्स देते रहिए, तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे। अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो हम आपकी सहायता करेंगे। कौन कहता है? बाजीराव प्रथम। इसके ऊपर बाजीराव मस्तानी और बाजीराव के ऊपर एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। बात समझ में आई? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, दूसरा पेशवा कौन बनता है? बाजीराव प्रथम। इसने क्या 1737 में दिल्ली को लूटा, और जब दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने, नादिर शाह, उस समय कौन शासन कर रहा था? मोहम्मद शाह रंगीला। कब किया था? 1739 में। तो बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह रंगीला की कोई मदद नहीं की, जबकि बाजीराव प्रथम ने ये कहा था कि अगर कोई विदेशी आक्रांता आता है, आक्रमण करता है, तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा, मयूर सिंहासन लूटा, कोहिनूर हीरा लूटा। देखिए, कोहिनूर हीरा तो मुग़लों का था ही नहीं। कोहिनूर हीरा किसके पास से लूटा था मुग़लों ने? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से। जब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उन्हीं का मित्र था इब्राहिम लोदी का विक्रमजीत सिंह, जो ग्वालियर का राजा था। वो भी उनके साथ युद्ध मैदान में मारा गया था। इसके बाद हुमायूं जो था, उसने उसके परिवार से, विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा लूट लिया था। अब यहाँ पर कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। बात समझ में आई? सबसे शक्तिशाली पेशवा किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। 1737 में दिल्ली को लूटा। दिल्ली पर फिर आक्रमण किसने किया? नादिर शाह ने 1739 में, और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु। बात समझ में आई?
अब कौन बनेगा भाई पेशवा? बताइए भाई। बालाजी बाजीराव। कौन बनेगा? बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, इसके बाद बालाजी बाजीराव, ये बनते। इनके समय में क्या भाई, साहू जी की मृत्यु हो गई। साहू जी की मृत्यु। अभी तक साहू जी छत्रपति थे, इनके समय में बालाजी बाजीराव के समय में क्या भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है साहू जी की। इसके बाद झलकी की संधि किसके समय में होती है? बालाजी बाजीराव। झलकी की संधि। और इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। इन्होंने क्या किया? संगोली की संधि के तहत छत्रपति का पद समाप्त कर दिया। छत्रपति का पद समाप्त कर दिया। किस संधि के तहत? संगोली की संधि। संगोली संधि के तहत। ये प्रश्न पूछा जाता है कि छत्रपति का पद किस संधि के दौरान खत्म किया गया था? संगोली की संधि के तहत। अब जो शासन का पावर है वो किनके हाथ में चला गया? पेशवा के हाथ में। किसके हाथ में? पेशवा के हाथ में। और देखिए इसी के समय 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया भाई? हमला कर दिया। यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किनके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों के बीच, यानी कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसमें मराठा को बहुत क्षति हुई। बहुत सारी सेना तो इनकी क्या भाई, भूख से मर गई थी। भूख से, क्योंकि राशन की कमी हो गई थी और किसी भी शासक ने, जनता ने इनकी कोई मदद नहीं की मराठाओं की। इसलिए इनकी बहुत सारी सेना भूख से मर गई। क्योंकि जो विजित क्षेत्र थे उनसे ये चौथ टैक्स वसूलते थे। चौथ, जिन क्षेत्रों को जीत लेते थे उनसे क्या वसूलते थे? चौथ टैक्स। इसीलिए किसी भी शासक ने, जनता ने इनकी कोई मदद नहीं की और बहुत बुरी तरह पराजित हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन? मराठा बहुत बुरी तरह पराजित हुए। इसके बाद जब ये खबर किसको पता चली? बालाजी बाजीराव को, तो इनकी मृत्यु हो गई सदमे से मृत्यु हो गई। बात समझ में आई? बताइए भाई। आगे बढ़ा जाए। देखिए अगले पेशवा, या फिर कहें बालाजी बाजीराव के बाद कोई ऐसा पेशवा नहीं बना जो मराठा साम्राज्य को बहुत आगे तक ले जाता। ठीक है। अगला पेशवा बनता है माधव नारायण राव। इसके बाद नारायण राव दूसरा बनता है। पहला बनता है माधव नारायण राव, दूसरा बनता है नारायण राव। इसके बाद बनता है माधव राव। बात समझ में आई? बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा कौन बनता है? माधव नारायण राव। इसके बाद कौन बनता है? नारायण राव। इसके बाद कौन बनता है? माधव राव। बात समझ में आई? देखिए माधव नारायण राव को एक अच्छा पेशवा माना जाता है क्योंकि इन्होंने मराठा साम्राज्य का विकास करने की कोशिश की। और जो नारायण राव थे इनकी भाई हत्या हो जाती है। कौन करवा देता है?
इनके चाचा रघुनाथ राव, ये इनकी हत्या करवाते थे। किनकी? भाई नारायण राव की हत्या करवा देते। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे और जाकर अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, अंग्रेज़ों से समझौता करते हैं और कहते हैं, अंग्रेज़ इनको अपने जाल में फंसा लेते हैं रघुनाथ राव को, और अंग्रेज़ कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए और आपको हम क्या बना देंगे? पेशवा बना देंगे। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए कौन बनता है? माधव राव। ये बहुत ही अल्प आयु में यानी कि कम उम्र में पेशवा बन गए थे। तो इनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया, मंत्री परिषद, जिसमें भाई 12 मंत्री थे, जिसको 12 भाई परिषद भी कहा जाता है, 12 भाई परिषद। जो शिवाजी ने मंत्री परिषद का गठन किया था उसका नाम था अष्टप्रधान। 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 इसमें कितने मंत्री थे? 8 मंत्री। और जो माधव राव के समय मंत्री परिषद का गठन किया गया उनमें कितने मंत्री थे? 12, जिसे 12 भाई परिषद भी कहा जाता है। जबकि शिवाजी की परिषद का नाम था अष्टप्रधान, जिसमें 8 मंत्री होते थे। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई, अगला पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। इसी के समय मराठा साम्राज्य बिल्कुल अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था, क्योंकि बाजीराव द्वितीय के समय में ही अंग्रेज़ों ने जो पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया और पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। बात समझ में आई? देखिए, मराठा और किनके बीच? अंग्रेज़ों के बीच, यानी कि आंग्ल युद्ध कितने हुए? 3। प्रथम आंग्ल युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। अंग्रेज़ों ने बाजीराव द्वितीय को हटा दिया था पेशवा के पद से, और पेशवा का पद जब जो था वो ख़त्म कर दिया था और इनको कहाँ भेज दिया था? पूना से बिठूर, और पेंशन दे दी इनको, बिठूर भेज दिया। यानी कि बिठूर कहाँ पर है? कानपुर के पास। बात समझ में आई? मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, 1782 तक ये युद्ध चला, और इसमें एक संधि होती है। कौन सी भाई? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। ये प्रश्न पूछा जाता है किनके बीच? अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इनके बीच कौन सी संधि होती है? बताइए भाई। देवगांव की संधि। देवगांव की संधि। अगर डेट याद करना चाहें तो 1805 में। और ये अंतिम युद्ध था आंग्ल और मराठाओं के बीच। इनके बीच पूना की संधि होती है। पूना की संधि। इसी युद्ध के तहत, इसी युद्ध के बाद इन्होंने, अंग्रेज़ों ने मराठाओं में जो पेशवा का पद था उसको समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को कहाँ पर भेज दिया? पूना से बिठूर, कानपुर। ठीक है, और इनको क्या दे दी? पेंशन। कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मराठा साम्राज्य पर किसका शासन हो गया था? अंग्रेज़ों का। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा तो शिवाजी से पूछा जाएगा, कौन से अभियान करे, कौन से टैक्स लगाए इन्होंने, तो कौन से भाई?
टैक्स या राजस्व के रूप में किसे वसूला? चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। चौथ जो क्षेत्र जीते थे उनसे कौन सा टैक्स लेते थे? चौथ, जो 1/4 होता था उपज का। अपने लोगों से अपने साम्राज्य में कौन सा टैक्स लेते थे? सरदेशमुखी। बात समझ में आई? इनके जो मंत्रिपरिषद थी उसका नाम क्या था? अष्टप्रधान। जन्म कहाँ पर हुआ था? स्योनेर, स्योनेर, पूना। पिता कौन थे? शाहजी भोसले। माता जीजाबाई। संरक्षक, संरक्षक कौन था भाई? दादा कोंडदेव। गुरु कौन था? रामदास। इंग्लैंड। कौन थे भाई गुरु? रामदास। ठीक है। 1674 में इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य। इनका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? राज्य अभिषेक रायगढ़। ठीक है। इनकी मदद के लिए कौन सी परिषद थी? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, जिसमें कितने मंत्री थे? 8 मंत्री। और देखिए अभियान, अगर अभियान में देखा जाए तो 1643 में इनका पहला अभियान था सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़। 1646 में दूसरा अभियान तोरण किला, तोरण किला। 1656 में जावली। ठीक है। 1657 में मुगलों से सामना हुआ। 1659 में इन्होंने क्या किया भाई? अफजल खान को मारा। अफजल खान, अफजल खान। और 1665 में किन से भाई युद्ध हुआ? जयसिंह और शिवाजी के बीच। इसके तहत कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि, पुरंदर संधि। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम बहुत ही जल्दी पॉलिटी की क्लास लाने वाले हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी में सिलेबस दिया गया, बहुत ही कम सिलेबस दिया गया, वो जल्दी से आपको कंप्लीट कराएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से वो हम आपको कवर कराएंगे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक पढ़ना है, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।